यह संदेशा त्रेता युग की बात है कि भगवान राम जब माता सीता को रावण ने हरण करके ले गया था, तो सीता को वापस लेने के लिए जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए सोच रहे थे और लंका पहुंच गए, तो भगवान राम अंगद को कहे, अंगद, युद्ध में सदैव विनाश होता है, नुकसान होता है। एक बार अंगद फिर रावण को मौका दो, जा करके कहो कि भाई हमने हनुमान को भेजा लेकिन तुम नहीं समझे, तुमको कई बार स्वप्न भी हुआ, तुमको कई लोगों ने बताया और तुम्हारा भाई विभीषण भी बताए, लेकिन तुम बात किसी का नहीं माने। तो एक बार अंगद फिर से कृपा करके जाओ और रावण को बोल दो कि राम युद्ध नहीं चाहते। अंगद उनके आज्ञा का पालन करते हुए लंका नगरी में पहुंचे और रावण को संदेश सुनाए, लेकिन रावण अभिमानी अज्ञानी अपने बल और ज्ञान के अहंकार में चूर उसने अंगद के शांति प्रस्ताव को धुतकार दिया। उसका परिणाम हुआ कि लंका का समूल विनाश। वही स्थिति आज हम लोगों के सामने खड़ी है, परिवर्तन कगार पर है और कलयुग में कलयुग जा रहा है और कलयुग में सतयुग आ रहा है। अब कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी टक्कर होगा और उन दोनों युगों के टक्कर में निकल कचूमर जाएगा। इसलिए उस दोनों युगों के टक्कर से बचने और बचाने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी के शिष्य कुछ संदेशा लेकर के आए हैं। वो दयालु हैं, कृपालु हैं, वो दया करना चाहते हैं और धरती मंडल पर जब से सृष्टि की रचना हुई है तो पहली बार आए हैं अपने जीवों को लेने के लिए। तो आप लोग समय न गवाएं, आप लोग आकर के संदेशा को सुने। जय गुरुदेव नाम प्रभु का मेहरवा है जो जीवों पर, वही मेहमान आए हैं। मेहरवा है जो जीवों पर, वही मेहमान आए हैं। कुटी तक भक्त के चल कर स्वयं भगवान आए हैं। कुटी तक भक्त के चल कर स्वयं भगवान आए हैं। नामी धाम के वासी अजब है रूप सतगुरु का। नामी धाम के वासी अजब है रूप सतगुरु का। जो करते सब की रखवाली, वही भगवान आए हैं। जो करते सभी की रखवाली, वही भगवान आए हैं। गुनाहों से भरी रूहें जगाते प्यार दे दे कर। गुनाहों से भरी रूहें जगाते हैं
लोक के वासी बने इंसान आए हैं। स्वयं सत्य लोक के वासी ने इंसान आए हैं। रहे अन जान जो इनसे वे सचमुच में अभागे हैं। जो है जान जो इनसे वे सचमुच में अभागे हैं। प्रेम की कर रहे बरसा प्रेम की खान आए हैं। प्रेम की कर रहे बरसा प्रेम की खान आए हैं। हृदय का द्वार खोलो अब बसा लो प्रेम का दामन। हृदय का द्वार खोलो अब बसा लो प्रेम का दामन। कुटी तक भक्त के चल कर स्वयं भगवान आए हैं। कुटी तक भक्त के चल कर स्वयं भगवान आए हैं। मेहरवा है जो जीवों पर वही भगवान आए हैं। मेहरवा है जो जीवों पर वही भगवान आए हैं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। माता पिता भाइयों एवं बहनों, बहुत दुख की बात है कि इस संसार में हम लोग मनुष्य रूप में माँ के गर्भ से जन्मे हैं, लेकिन एक दिन शरीर को चाहे बोलने वाला हो चाहे सुनने वाले हों, सब लोग शरीर को छोड़ देंगे। दुख इस बात की है माता पिता भाइयों और बहनों कि संसार में जब बच्चा जन्म लेता है तो धीरे 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 बच्चा बड़ा होता है। बड़ा होकर के स्कूल जाने लगता है। स्कूल जाने के बाद नौकरी चाकरी व्यवसाय करके धन दौलत कमाकर घर मकान बनाकर फिर लड़के बच्चे पैदा करके फिर उनको पाल पोस कर फिर बड़ा करके एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि सब असहाय की भांति मर के चले जाते हैं। अब जन्मना और मरना, जन्मना और मरना, जन्मना और मरना, यही केवल रातों दिन लगा है। अजन्मत मरत अतः निदुख हुई। जन्मने मरने में इतनी पीड़ा होती है कि अगर मृत्यु की बात अगर याद आ जाए, अगर थोड़ा सा शरीर में तकलीफ हो जाए तो लोग कहां से कहां दवा कराने के चक्कर में और सोचते हैं कि हमारा प्राण बच जाए, कोई मरना नहीं चाहता।
क्योंकि संसार में आकर के इतना कठिन परिश्रम करके सारी चीज का व्यवस्था करते करते फिर वो व्यक्ति असहाय के साथ भांति इस शरीर को छोड़ देता है। अब क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? जो जन्म लिया है, सत्य बात है कि कोई मरना नहीं चाहता, चाहे हम हो चाहे आप, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मर जाते हैं। ये क्या हो रहा है दुनिया में? तो यही आज मैं संदेशा लेकर के 2-3 दिन से सीधी में पड़ा हूं, तो कम से कम आपके हित के लिए यह संदेशा लेकर आया हूं। ऐसा संदेशा शायद आप लोगों को न मिले, तो इस समय को नहीं गवाइए। बिल्कुल चित्त मन एकाग्र करके आप इस संदेशा को सुनिए, क्योंकि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से कितने हमारे पूर्वज चले गए और कितने आगे लड़के बच्चे चले जाएंगे और हम बीच में खड़े हैं जाने के लिए। लेकिन सत्य क्या है? यहाँ रहने के लिए अच्छे का कच्चे का पक्के का मकान बनाया है, लेकिन इस शरीर से जब जीवात्मा निकल के चली जाएगी तो बताइए किस शरीर में रहेगी? कौन सा घर बना है? तो किसी ने बताया, यानी महात्माओं ने जो गुजर चुके, जिसका आंख और कान खुला था, जिन्होंने देखा कि भाई इस संसार में कितना तकलीफ है, जब उसने देखा फिर लोगों को बताया कि भाई अगर तुम अपना तकलीफ देखना चाहते हो तो मैं ये रास्ता बता रहा हूँ, इस रास्ता पर लग करके थोड़ा देखो कि तुम्हारे बाबा दादा नाना नानी किस जगह पड़े हुए हैं। कुत्ते के शरीर में, बिल्ली के शरीर में हिरण बन गए हैं और शेर खा रहा है जिंदा। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस शरीर से जीवात्मा निकल के गई और चली गई मुर्गे के शरीर में, तो वहां तो मुर्गे का उम्र 6 महीना साल था। बकरे की उम्र में चली गई तो बकरा अपने ही घर में पैदा हुआ है, लेकिन घर के लोग काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि बकरा कहता है कि मैं तेरा नाना हूँ, बकरी कहती है नानी हूँ। लेकिन मारते इसलिए हैं कि वो जो बोलता है उसके आवाज को, यानी उसके शब्दों को समझ नहीं पाते। जैसे कोई उड़ीसा का आदमी आ जाए और उड़िया भाषा बोलने लगे तो समझ नहीं आएगा। अब तो अंग्रेजी यहाँ पढ़े रहे, विदेश के लोग जब आए शुरू में तो अंग्रेजी नहीं समझ आती थी तो भाषा, तो खग की भाषा खग ही जाए। पशु पक्षी भी अपने भाषा में बोलते हैं, उनकी भाषा को पहचानते हैं, मानी वही लोग पशु पक्षी। हम लोग क्या, हम लोग अपने लोगों की भाषा पहचानते हैं, मनुष्य से बात करता है। इसी तरह मुर्गा, मछली और जितने हैं बकरा, हिरण, सुअर, ये सब बोलते हैं कि भाई हम लोग तुम्ही लोगों के रक्षा के लिए आया। मुर्गा आया 4 बजे भोर में, जब घड़ी की आविष्कार नहीं हुई थी तो 4 बजे भोर में कुकुरकू कि हे हिंदुओं तुम उठो और पूजा करो, मुसलमानों तुम उठो इबादत करो। लेकिन जिसने जगाने का काम किया उसी को लोगों ने मारना शुरू कर दिया। और जो है मछली, पहले एक्वागार्ड नहीं आया था, तो पहले विज्ञान इतना विकसित नहीं हुई थी, तो तालाब का, नदी का पानी पीते थे। तो मछली का काम था कि अगर कुछ गंदगी है पानी में तो साफ कर देती थी, और जिसे साफ करने का काम किया, हमारे और आपकी रक्षा करने के लिए जीव जंतु आए, उसी को लोग मारने लगे। तब क्या हुआ कि प्रकृति नाराज हो गई और प्रकृति उसका सजा देने के लिए तैयार है। तो अभी तो प्रकृति क्या है, संसार क्या है और भगवान क्या है, अभी तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। अभी तो इसके बारे में जानकारी होना है कि ये मनुष्य शरीर है क्या, इसमें जिसके वजह से आवाज निकल रहा है वो है कौन। इसके बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। अगर सोच लिए होते तो सबका काम अब तक बन गया था, क्योंकि रास्ता सबको मिल गया है। और ऐसे प्रभु बताइए किसके घर नहीं आए। सीधी में अगर आ गए तो आपके दरवाजे पर, सिंगरौली में अगर आए प्रभु तो आप सबके दरवाजे पर आए।
मालिक ने 1910 जुलाई 1952 से अब बताइए कि आज तक 74-75 साल लगातार मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए? कि जीव जाग जाए। मेरा जीव है, क्या करें, जीव को हम ही दे दिए हैं। इसलिए वो आकर के कितना वो सहते हैं, चाहे उनको गाली दो, चाहे मारो पीटो। कबीरदास जितने संत आए सबको मारा गया, पीटा गया, जेल में डाला गया, लेकिन वो बेचारे अपना काम नहीं छोड़ते। जानते हैं कि बेचारा जीव नहीं जानता। और हम लोग तो खाली एक दूसरे का बुराई देखने लगे। कैसे दूसरे का बुराई देखें? क्षमा, कोई कितना भी गलत कर दे, कितना बड़ा गलत कर दे, क्षमा करने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे महान होगा। आए माता पिता भाइयों बहनों, तो रही बात कि भाई एक दिन हम लोग मर जाएंगे, और नहीं मानेंगे तो जब मर जाएंगे तब जान लीजिएगा। लेकिन सत्य बात यह है कि मर जाएंगे। अब जन्मने और मरने के बीच की कड़ी क्या है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो आज 40-50 साल से विज्ञान इतना विकसित कर लिए कि अब लोग ये समझने लगे कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। लेकिन विज्ञान को जो लोग ये मान गए कि सर्वोपरि, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि विज्ञान को प्रकृति ने बनाया है। विज्ञान का काम है कि छेड़छाड़ करना, जैसे पानी। विज्ञान देखिए, यानी लोगों ने देखा कि भाई ये पानी है, और गर्म जब होता है तो पानी वाष्प बन के उड़ता है। यानी देखें, लोगों ने उसको पानी को गर्म किया तो हाइड्रोजन बन के जल गया, ऑक्सीजन बन के उड़ गया, तो उसका नाम दिया H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी दो तत्वों से मिलकर बना पानी। तो लोगों ने उसका परिभाषा क्या की, विज्ञान, साइंस। व्हाट इज साइंस? यानी विज्ञान किसे कहते हैं? तो कहें सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान यानी व्यवस्थित, क्रमबद्ध, जितना जिसके बारे में खोजेंगे। अब खोजते खोजते लोगों ने भगवान को भुला दिया है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पूरी नास्तिक हो गए, कहते हैं भगवान है ही नहीं। आए माता पिता भाइयों बहनों, माँ के गर्भ में जब बच्चा 5 महीने तक जब तैयार होता है तो बताइए उसमें जीवात्मा कौन डालता है? क्या किसी ने देखा? अब बताइए, अभी नीचे देखिए फूल लगा है कहीं पे, अब उसका पेड़ पूरा हरा है, उसमें उसका पेड़ पूरा नीचे से ऊपर तक हरा है, लेकिन ऊपर में लाल निकला है। बताइए वहां रंग कौन डाल रहा है? क्या किसी ने देखने का कोशिश किया? नारियल देखिए, नारियल यानी उसके नीचे न तो तालाब है न कुआं है, वो बेचारा कितना ऊपर फल दे रहा है। उसमें देखें कि ऊपर में कवर है हरा सा, उसके नीचे जाली है, यानी उसके नीचे फिर क्या है, खोपड़ी है, उसके नीचे 1 लीटर पानी भरा हुआ है। उसमें कौन पानी डाल रहा है भाई? और यहाँ लोगों ने ये सोच लिए कि संसार में हम पैदा हुए हैं तो हम ही जो करेंगे वही होगा। करने वाला कोई दूसरा है, कर कोई दूसरा रहा है। और सब जितने पशु पक्षी पेड़ पौधे सब हैं, सब वो अपने नियम पर हैं, अपने स्थिति पर हैं। केवल मनुष्य बिगड़ गया है, और मनुष्य के द्वारा पूरी व्यवस्था बिगड़ गई है, और मनुष्य के द्वारा पूरी अत्याचार, अनाचार, पापाचार बढ़ गया है। इसलिए उसी अत्याचार, अनाचार, पापाचार को मिटाने के लिए ये प्रभु 10 जुलाई 1952 को मथुरा में आगरा दिल्ली बाईपास रोड, आगरा बाईपास रोड दिल्ली के बीच में मथुरा मधुबन है। वहीं से मालिक ने जय गुरुदेव नाम का प्रचार शुरू किया। अब जब जय गुरुदेव नाम का प्रचार मालिक ने शुरू किए तो लोगों में चिंता हो गई, शंका हो गई कि भाई हम लोग राम नाम जपते हैं, कृष्ण नाम जपते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं, दुर्गा का, गायत्री का, सावित्री का, लक्ष्मी का, इनका पूजा करते हैं, और हमारे बाबा दादा सब इन्हीं का पूजा किए। लेकिन ये बीच में आकर के ये जय गुरुदेव नाम बताने में, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। लोगों ने शंका करना शुरू कर दिया। और बाबा जी यही कहे, बच्चा हम न स्वर्ग से आए हैं न वैकुंठ से आए हैं,
हम उसी देश से आए हैं जहां से तुम्हारी जीवात्मा आई है बच्ची, उसी देश से आए हैं, तुम चलो ना। जीवात्मा करे ना ना ना, हमारे बाबा दादा सब राम राम जपते जपते, कृष्ण कृष्ण जपते जपते चले गए। ये लोग आ करके कहते हैं कि जय गुरुदेव नाम जपो, नया नाम बताते हैं। लोग शंका करने लगे, क्योंकि संसार में इतनी गहराई से इनकी फंसाव हो गई है। लेकिन मालिक दयालु सत्संग के माध्यम से, संदेशा के माध्यम से हम लोगों को बताए, और आज इसे बता रहे हैं कि बच्चा, ये संसार तुम्हारा नहीं है, ये समय तुम्हारा नहीं है, यहाँ तक कि जिस शरीर में हो यही तुम्हारा नहीं है। ये धोखा दे देगी, और कब धोखा दे देगी ये किसी को पता नहीं है। तो तुम सजने में, संवरने में, खाने में, पीने में, सोने में, जागने में अपना समय बर्बाद मत करो। तुम्हारा मेन काम है अपने आप को पहचान लो कि जिसके वजह से आवाज निकल रहा है वो कौन है, जिसके वजह से सुनाई दे रहा है वो कौन है, जिसके वजह से दिखाई दे रहा है वो कौन है, इसको पहचानो। लेकिन इसको पहचानने के लिए अब साधना में लगेंगे। तो डायरेक्ट अगर साधना कहीं आज बैठो दिखाई देगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए कुछ वातावरण बनाना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल का मतलब सत्संग। लेकिन सत्संग, अब सत्संग तो अभी आया, तो हम सबसे पहले वहां चलेंगे कि भाई हम कब आए और कैसे आए। कहते हैं कि भाई ये प्रदेश है, यहाँ सब लोग मर जाते हैं, तो भाई मर के कहाँ जाएंगे और पहले हम कहाँ थे। मालिक कह रहे हैं बच्चा, मेहरवा है जो, मेहरवा माने दयालु, मेहरवा है जो जीवों पर वही मेहमान, यानी मेहमान कुछ दिनों के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे, फिर दूसरे शरीर में आ जाएंगे। तो जिस देश से आए हैं तो वहां से हमको यहाँ भेजा कौन, और इस संसार का रचना करने के लिए उपाय कौन बनाया है, और हम लोगों को यहाँ भेज करके दुख क्यों दिया जा रहा है। और उसी दुख को देख करके मालिक आगे और बता रहे हैं कि भाई यहाँ दुख है, चलो। तो सबसे पहले कुछ लोग नए भी हैं और कुछ लोग पुराने हैं, तो वो भी भूल गए हैं, तो पुनरावृत्ति कराना जरूरी है। अब यहाँ के लोग कहते हैं कि भाई हमारा भगवान तो राम है, तो हम लोग तो कभी कहते नहीं कि राम भगवान नहीं है। लेकिन राम क्या कह रहे हैं, तो आप लोग जाइएगा अगल बगल लोगों से, एक प्रश्न पूछिएगा कि ये बताइए कि किसने बताया कि ये भगवान राम है। पहला प्रश्न, किसने बताया कि ये भगवान राम है। तो जो गुरु भाई होंगे, हो सकता है किसी के पास उत्तर होगा, बाकी संसारियों के पास किसी के पास उत्तर नहीं है। भगवान राम को संवत 1589 में राजापुर गांव, उत्तर प्रदेश, बांदा जिला में, जब गोस्वामी जी महाराज ब्राह्मण परिवार में जब जन्मे, 17-18 साल की अवस्था में नरहरि दास को गुरु बनाए, और 25 वर्ष की अवस्था में जब सुमिरन ध्यान भजन कर लिए, तब जब जीवात्मा को जगा लिए, तब उन्होंने रामचरितमानस मजबूरी में लिखा, उसको बाद में बताएंगे। उनको जब लाठी बरसने लगी तो मजबूरी में आके उन्होंने रामचरितमानस लिखा, तब जाकर के लोगों को पता चला कि ये राम है। तो गोस्वामी जी महाराज 1589 यानी अकबर के शासन काल में। तो अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जब गोस्वामी जी महाराज नहीं जन्मे थे, तो 1589 के पहले लोग किसको भगवान मानते थे। 1589 के यानी 500-550 साल पहले लोग किसको भगवान मानते थे। अब बड़ी समस्या। अब यहाँ लोगों की वो हाल है, एक भेड़ी आगे आगे चल रही, उसी के पीछे पीछे सब। यानी बाबा दादा पूर्वज को किसी ने बताया कि ये जपो ये जपो ये जपो, लड़का भी उसी को, नाती दूसरे जपते जपते ऐसे चले आ रहे हैं। किसी का बात तो मानो कि जिसने राम को बताया कि ये भगवान राम है, उसने और तो कुछ कहा और कुछ वो लिखे।
तो उस बात को भी लोगों ने नहीं माना। तो अब चलिए इसको भी बाद में बताएंगे, लेकिन बात ये है कि पहले हम कहाँ थे और हमको यहाँ लाया क्यों गया। तो गोस्वामी जी महाराज खुद लिख रहे हैं रामचरितमानस में